महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने देहरादून में बीजेपी का पुतला दहन करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुष्यंत गौतम सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और उनकी टिप्पणियों को कांग्रेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि दुष्यंत गौतम की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है और उन्हें सख्त इलाज की आवश्यकता है। उनके प्रभारी दुष्यंत गौतम सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुझे लगता है दुष्यंत गौतम जी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उन्हें इलाज की सख्त आवश्यकता है। वो अपना इलाज कराएं और तब सनातन धर्म की बात करें। दीपावली पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। देहरादून स्थित यमुना कॉलोनी के शासकीय आवास पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अक्टूबर माह के 23.48 करोड़ मानदेय का PFMS के माध्यम से सीधे उनके खातों में भुगतान किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में कार्यरत करीब 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां लाभान्वित होंगी। देखिए, 11 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक घोषणा करी थी, जिसमें हमारी जो अपनी आंगनबाड़ी बहनें हैं, चाहे वो मिनी हो, सहायिका हो, उनको सभी को जो है दीपावली का अग्रिम मानदेय जो है उनके खातों में दिया जाएगा। ऐसा करके उन लोगों को सबको आश्वासन दिया था ताकि उनकी दीपावली बहुत बेहतर और अच्छी तरीके से मनाई जा सके। तो इसके लिए आज मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही शुभ दिन है और आज हमने जो है लगभग 23 करोड़ 48 लाख की धनराशि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय के स्वरूप में एडवांस में अक्टूबर माह की उनके खातों में DBT की है, जो कि मैं मानती हूँ कि उनके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। और निश्चित रूप से विभाग जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रति कितना गंभीर है वह इन प्रयासों से देखा जा सकता है। मेरी ओर से आंगनबाड़ी बहनों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बहुत बधाई। गुरुवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दुष्यंत गौतम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि दुष्यंत गौतम का बयान भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों के लिए देश और प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा के लोग सत्ता के मद में इतने मदमस्त हैं कि वो जो हमारे सामाजिक मापदंड हैं, जो हमारी साधारण शिष्टाचार है, उसको भी भूलते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बंशीधर भगत जी ने हमारे देवी देवताओं को अपमानित करते हुए अपने बोल बोले थे और अभी जो है भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने जो है कहा है कि कांग्रेस के लोग मंदिरों में लड़की से छेड़छाड़ करने जाते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अक्षम्य अपराध है। किसी भी विचारधारा, जिस विचारधारा की वजह से जो है आज पूरे देश में लोकतंत्र कायम है, उस विचारधारा पे ऐसे अशोभनीय लांछन लगाना ये इनकी गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है। दीपावली पर अक्सर पटाखों से झुलसने के केस अस्पतालों में पहुंचते हैं। इससे निपटने के लिए देहरादून में डून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की इमरजेंसी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक प्रशासन डॉक्टर NS खत्री ने कहा कि दिवाली में इमरजेंसी की सूरत में खुद अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स मरीजों को देखेंगे। उन्होंने बताया कि यदि किसी केस में बर्न इंजरी बेहद ज्यादा होती है तो उन्हें उपचार देने के बाद कोरोनेशन अस्पताल के बर्न वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए, दून मेडिकल कॉलेज, दून हॉस्पिटल हमेशा से तैयार रहता है। इस बार भी पहली बात तो ये है, आपके चैनल के थ्रू मैं मैसेज देना चाहूँगा कि सेफ़ दिवाली मनाएं। ज़्यादा क्रैकर्स और जो है उससे कोशिश करें कि जितना ज़रूरी हो उतना ही करें, अननेसेसरी पॉल्यूशन है वो ना करें। और कभी भी इसमें मैक्सिमम होता है क्या है कि बर्न के केसेस आ जाते हैं या किसी को चोट पटांग लग गया, उसके लिए हमारी इमरजेंसी हमेशा तैयार है। इमरजेंसी में 2 EMOs की ड्यूटी रहती है, मॉर्निंग और इवनिंग एंड नाइट में, तो वहाँ काफ़ी स्टाफ है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सारी व्यवस्था यहाँ पे सब ठीक है। कोरोना के बाद इस बार दीपावली में व्यापारियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि बाजार पूरी तरह खुलवाने के बावजूद भी पहले जैसी भीड़ देखने को नहीं मिल रही। उनका कहना है कि 3 वर्षों से लगातार गिरावट के कारण व्यापारियों की बिजनेस की रीढ़ पूरी तरह से टूट चुकी है। ऐसे में इस बार दीपावली से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। जैसे कोरोना टाइम था, सब लोग वॉक के लिए जाने लग गए थे, सबको धीरे धीरे आदत पड़ने लग गई सुबह सुबह ड्राई फ्रूट खाने की, जो कि सेहत में बहुत अच्छा भी है।
तो इसलिए हमने पहले से ही तैयारी करके भी रखी थी और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मंगाएं और ज़्यादा सेलूँ, अच्छा लगे, लोग खाएं और ज़्यादा जागरूक हों इस चीज़ के लिए कि ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। लगभग सारे गिफ्ट पैक लगा रखे हैं, हर तरह के लगा रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मतलब ड्राई फ्रूट है और मतलब सारे रेंज के फ्लेवर में काजू हैं, बादाम हैं, पिस्ता हैं। हम लोगों को भी ग्राहकों को इंतजार है, पूरी दुकान से जाके रखी हुई है, मगर अभी ना वो बात नहीं आई जो आज से 2-3 साल पहले रहती थी। कुछ प्रभाव इस बात का भी है कि अभी 24 तारीख की जो दीपावली पड़ रही है तो लोगों को सैलरी वगैरह नहीं मिल पाती ना इस टाइम। अगर त्यौहार 4-5 तारीख में होता है तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है, तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी है, मगर हो सकता है कंपनियां बोनस बांट दें 1-2 दिन में तो उसका प्रभाव लास्ट टाइम पे देखने को मिल जाए। बाकी तैयारियां तो हम लोगों ने करी रखी है। तो यहाँ तो केवल ड्राई फ्रूट्स का ही होता है, केवल ड्राई फ्रूट्स से संबंधित गिफ्ट पैक, ड्राई फ्रूट, काजू बादाम की टोकरियाँ, मतलब हम तो केवल इसका ही करते हैं। इस समय में जो व्यापार है वो तेजी पे होता है क्योंकि सभी लोग अपने आसपास खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों से सबसे मुलाकात करने के लिए सामान खरीदते हैं। तो ये एक ऐसा त्यौहार है, लेकिन इस समय जो व्यापार है वो थोड़ा सा त्रस्त है क्योंकि व्यापार के अंदर जो है वो तेजी नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन की वजह से व्यापारियों के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट है। पिथौरागढ़ जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष त्रिलोक सिंह महर ने कहा है कि भाजपा के नेता आए दिन एक के बाद एक महिलाओं के प्रति बयानबाजी कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 35 लाख की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त किया है। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने प्रेस वार्ता में कहा है कि इससे नैनीताल जिले के 30,000 दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। जल्द ही प्रोत्साहन राशि को दुग्ध उत्पादकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। दीपावली का एक हमको बहुत बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है। 20 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि जारी करने के बाद हमारे उत्पादकों की दिवाली में 4 चांद लगाए हैं। उसके लिए मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश के यशस्वी दुग्ध विकास एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं बधाई देना चाहूँगा अपने सामान्य प्रबंधक, अपने जो वित्त की व्यवस्था देख रहे हैं पठानी जी और मार्केटिंग व्यवस्था देख रहे हैं भागुली जी सहित हमारे संचालक भगवान सिंह कुमुडिया जी और अपने बोर्ड को, अपने अधिकारियों को कि आपने छोटे लोगों के, छोटे कामगारों का भी 1,000 रुपये दिवाली के त्योहार में बढ़ाया नहीं है। उसका शासनादेश करने के बाद अक्टूबर माह से दिवाली में लागू कराया, तो निश्चित रूप से उससे हमारे कामगार बंधुओं का भी मनोबल बढ़ेगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे हेमंत द्विवेदी का उनके आवास पर पार्टी के पदाधिकारियों और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तोलिया और जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह धर्मवाल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सर्वप्रथम तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, अपने प्रदेश के संगठन, हमारे यशस्वी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय महेंद्र जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मीडिया के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास करके जिम्मेदारी दी है। निश्चित ही मैं उस पर खरा उतरूँगा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुँचे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जो भी हमारी सरकार की पिछले 1 साल से ऊपर हमारी सरकार ने यहाँ पर राज्य के अंदर काम किया और केंद्र सरकार की हमारी सरकार लंबे समय से मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर काम कर रही है। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारे राष्ट्र की, हमारी केंद्र सरकार की, हमारे राज्य सरकार की, उनको जनता तक पहुँचाने का मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके सहयोग से उसको मैं पहुँचाऊँगा। जनपद चमोली के नगर पंचायत पोखरी के देवर में एक मकान की दीवार क्षतिग्रस्त होने से गरीब परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीड़ित सुरेशी देवी का कहना है कि मकान की दीवार टूटने से वो बेसहारा हो गए हैं। उन्होंने बताया कि बरसात के समय प्रशासन ने उनसे घर खाली करवाया था, जिसके बाद से वो किराए के घर में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास न तो किराया देने के पैसे और न ही पुश्ते ठीक करने के। ऐसे में वो अपनी जान जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त मकान में रहने को मजबूर है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मद आने के बाद ही मकान ठीक करवाया जाएगा। मैं देवर का रहने वाली हूँ और मेरे को कुछ मुआवजा चाहिए कि मेरी मकान का बहुत खतरा है। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है
मैं कैसे करके ये पुस्ता बनाऊंगी। मेरा जल्दी जल्दी मेरे मकान का पुस्ता बननी चाहिए। मुझे मकान का बहुत खतरा है। नगर पंचायत में भी गई, अध्यक्ष के पास भी गई और वहाँ एसडीएम के पास भी गई, पटवारी के पास भी गई। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आगे जाओ, कुछ नहीं होता है, जहाँ भी जाते हैं हमारा बस का कुछ नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र देहरादून के द्वारा संचालित नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत साई घाट ऋषिकेश पर स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। साई घाट से लेकर त्रिवेणी घाट तक स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके जरिए सभी से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की गई।